राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ भांगड़ फोर्ट आज एक खामोश और वीरान किला है। लेकिन कई साल पहले यही जगह एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। चारों तरफ ऊंची ऊंची हवेलियां, भव्य मंदिर, रंगीन बाजार और खुशहाल लोग रहते थे। इस नगर के राजा थे माधो सिंह। राजा माधो सिंह एक न्यायप्रिय और समझदार राजा माने जाते थे। उनके राज में भांगड़ बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थीं। जब वो महल की छत पर आती थीं तो पूरा नगर जैसे उनकी एक झलक देखने के लिए ठहर जाता था। दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उसी नगर में एक तांत्रिक भी रहता था। उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया काले जादू और तंत्र विद्या का जानकार था। लोग उससे डरते थे और उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन सिंघिया ने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा। उन्हें देखते ही वो उनके प्रेम में पागल हो गया। लेकिन उसे ये भी पता था कि एक तांत्रिक कभी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका प्रेम एक खतरनाक जुनून में बदल गया। उसने ठान लिया कि अगर वो राजकुमारी को सामान्य तरीके से नहीं पा सकता तो वो काले जादू से उन्हें अपने वश में करेगा। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई। तांत्रिक सिंघिया ने यह मौका देखा और चुपके से उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। उसने ऐसा मंत्र पढ़ा कि अगर राजकुमारी उस इत्र को लगा लेंगी तो वो तुरंत तांत्रिक के वश में हो जाएंगी और उसी से प्रेम करने लगेंगी। दासी वो इत्र लेकर महल पहुंची, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने उस बोतल को हाथ में लिया उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। राजकुमारी बहुत समझदार थीं। उन्हें तुरंत शक हो गया कि इसमें ज़रूर कोई जादू है। उन्होंने खिड़की से नीचे बाजार की तरफ देखा और दूर खड़ा तांत्रिक सिंघिया उन्हें घूर रहा था। अब राजकुमारी को सब समझ आ गया। उन्होंने तुरंत वो इत्र की बोतल उठाई और पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जैसे ही बोतल पत्थर से टकराई वो पत्थर अचानक हिलने लगा। कुछ ही पल में वो विशाल पत्थर तेजी से तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा। सिंघिया समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा था। कुछ ही क्षणों में पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक का गुस्सा और नफरत अपने चरम पर थी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने भांगड़ को एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, जिस नगर ने मेरे प्रेम को ठुकराया है वो नगर अब कभी खुश नहीं रह पाएगा। भांगड़ बहुत जल्द उजड़ जाएगा और यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। कुछ ही समय बाद उस श्राप का असर दिखाई देने लगा। भांगड़ में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अकाल पड़ता, कभी युद्ध छिड़ जाता और कभी रहस्यमयी घटनाएं होने लगती। धीरे धीरे लोग डरने लगे और एक एक करके नगर छोड़कर जाने लगे। जो बाजार कभी लोगों से भरे रहते थे वे खाली हो गए। जो महल कभी रोशनी से चमकते थे वे खंडहर बन गए। कुछ ही सालों में पूरा भांगड़ वीरान हो गया। आज भी भांगड़ का किला उसी तरह खामोश खड़ा है। लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी वजह से शाम के बाद इस किले के अंदर रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। भांगड़ का ये किला आज भी उस पुराने श्राप की कहानी अपने खंडहरों में छुपाए खड़ा है।